नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स भाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ एवं हानि। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, एक व्यक्ति 1% ने एक ही कीमत पर सेम वैल्यू पर 40 वस्तुएं खरीदी, 40 आइटम्स परचेस किए। उसने कुछ वस्तुओं को यानी सम आइटम्स को 26 वस्तु यानी 26 आइटम्स के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर कीमत पर बेचा, यानी इक्वल प्राइस पर सेल किया और आगे 30% लाभ कमाया, 30% का प्रॉफिट कमाया, अर्न किया। तो शेष वस्तुओं को यानी रिमेन्स आर्टिकल्स को 18% लाभ पर बेचा गया। शेष वस्तु को 18% लाभ पर बेचा गया। रिमेन्स आइटम्स को 18% प्रॉफिट पर सेल किया, सोल्ड किया गया। तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है? टोटल प्रॉफिट का परसेंटेज क्या का, मतलब यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये परसेंटेज कॉल करना पड़ेगा। देखो परसेंट क्या, देखो 30%, तो 30% मतलब देखो 30/100 होता है। 30% मतलब 30/100 होता है। परसेंट मतलब 1/100 होता है, डिवाइड में 100 होता है। अब आगे ये शून्य शून्य गया, मतलब क्या है? 30% का वैल्यू होता है 3/10, 3/10। अब वापस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर बोला है कि 30% का लाभ कमा 30% का प्रॉफिट होता है, मतलब 3/10 प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब प्लस 3/10 प्रॉफिट होता है, मतलब क्या? 3 रुपया प्रॉफिट होता है। कितना पर? ये 10 रुपया पर, 10 रुपया पर। तो ये 10 क्या है? 10 क्या है? ये 10 CP कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है। और ये 10 पर CP पर 3 रुपया लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देन हम SP निकाल पाएंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे, विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे। कितना होगा? तो ये 10 + 3 13 होगा, 13 होगा, 13 होगा, 13 होगा। देखो 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 देखो, हम देखो 10 रुपया में वस्तु खरीद के लाए और हमें 3 रुपये का लाभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 रुपये ज़्यादा में बेचा होगा, 3 रुपया ज़्यादा में बेचा, मतलब 13 रुपया में बेचा होगा। मतलब 3 जोड़ देना है, हमारा SP हो जाए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आगे देखो बोला है कि देखो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखो यहाँ पर फॉर्मूला CP बराबर SP लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, इस तरह लगेगा, ये फॉर्मूला CP बराबर SP होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर विक्रय मूल्य। कैसे? देखो ऐसे देखो, यहाँ पर साफ साफ बोला है कि देखो 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 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी 26 वस्तु का क्रय मूल्य हमें लिखना है। वस्तु कितना है? 26। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य 10, यानी 26 वस्तु का क्रय मूल्य का 26 गुणा 10, 26 गुणा 10 इक्वल बराबर हुआ। देखो क्या बोला? उसने कुछ वस्तुओं को, सम आइटम्स को, हमें मालूम नहीं, हमें X एज्यूम कर लिया, X मान लिया। तो आगे बोला है कि उस वस्तुओं को 26 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर बेचा।
कितने में बेचा है? तो एक वस्तु को बेचा है 13 रुपया, 13 रुपया, 13 रुपया में 13 रुपया। अब कितना बेचा है वो हमें मालूम नहीं, तो इसको हमने एक्स अज्यूम किया। मतलब देखो टोटल एसपी कितना होगा, टोटल सेलिंग प्राइस होगा एक्स गुना 13, एक्स गुना 13। देखो यही यहाँ पर लाइन में बोला है, देखो वापस पढ़ो। उसने कुछ वस्तु को तुमने एक्स मान लिया, 26 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 26 वस्तु क्रय मूल्य कितना है 10 का गुना किया के बराबर। देखो के क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर बेचा मतलब यहाँ पर एस भी लिखना है, एक्स के साथ 13 गुणा करना पड़ेगा तब इक्वल होगा। ऐसा यहाँ पर ये लाइन में दिया। आगे हम इसको हल करेंगे तो हमें ये एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स का मान मिल जाएगा। देन देखो 13 दूनी 26, एक्स बराबर देखो 10 दूनी 20 होगा, एक्स बराबर होगा 10 दूनी 20, एक्स का मान 20 मिला, एक्स का मान 20 मिला, एक्स का मान 20 मिला। मतलब क्या, मतलब ये है कि ये व्यक्ति ने 20 वस्तुओं को देखो 30% लाभ पर बेचा। 20 वस्तु पर ये व्यक्ति ने 30% लाभ पर बेचा। ये देखो 20 वस्तुओं को ये व्यक्ति ने ये 30 पर देखो 30% लाभ पर बेचा। 10 दूनी 20 वस्तु के लिए 30% लाभ पर बेचा। तो हमारे पास वस्तु कितना बचा? टोटल हमारे पास वस्तु है 40 में से ये 20 कटा तो अगेन हमारे पास 20 ही बचा, तो वापस 20 ही वापस 20 वस्तु हमें मिलेगा। अब ये जो बाकी का 20 वस्तु इसने बेचा है 18% लाभ पर, देखो शेष वस्तु को देखो 18% लाभ पर बेचा है, 18% प्रॉफिट पर सेल किया। वापस देखो व्यक्ति के पास टोटल 40 वस्तु है, जिसमें देखो 20 वस्तु उसने 30% लाभ पर और बाकी का 20 वस्तु उसने 18% लाभ पर बेचा है। तो हमें क्या पूछा, हमें देखो पूछा है कि कुल लाभ कितना होगा, यानी कि आवर ऑल प्रॉफिट कितना होगा वो पूछा है। आवर ऑल प्रॉफिट हमें पूछा है, कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पर पहले तो आप ये वस्तुओं का रेशो ले लो, अनुपात लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 20:20 होगा, 1:20 के अंदर घट गया तो हमें 1:1 मिला। यानी देखो टोटल प्रॉफिट होगा ये 1 का 30% प्लस ये 1 का 18%, पूरे के डिवाइड में 2 आएगा। टोटल प्रॉफिट इतना होगा 1 का 30% प्लस 1 का 18% और पूरे के बट्टे में लिखना टोटल वस्तु, तो 1 + 1 2 आएगा, 1 + 1 2 आएगा। तो ये हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा। तो देखो यहाँ पर 1 का गुणा करो ना करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देखो मतलब 30 और 18 का जोड़ना है, मतलब जोड़ के आधा करो या फिर पहले आधा करो बाद में जोड़ो, एक ही बात होगा। तो हम पहले आधा करते हैं, 30 का आधा होता है 15% प्लस 18 का आधा 9%, जो मिला वही हमारा उत्तर है। 15 9 5 होता है 20, 4 24% मिले, 24% मिले। मतलब ये जो व्यक्ति है उसने ओवरऑल 24% का लाभ कमाया, 24% प्रॉफिट अर्न किया। यानी कि ये विकल्प डी ये हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस एक टीवी के क्रय मूल्य से यानी 1
टीवी के कॉस्ट प्राइस से ₹4500 कम है, लेस है। टीवी को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और कंप्यूटर को ₹24,500 में बेचा। यदि पूरे लेन देन में यानी हर ट्रांजैक्शन में 20% का लाभ होता है तो टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का सेलिंग प्राइस से क्या व्हाट विल बी, क्या होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास दो चीज है, दो आइटम है। देखो पहला आइटम देखो ये कंप्यूटर है और दूसरा है टीवी। एक कंप्यूटर है और दूसरा टीवी है। अब देखो हम पहले इधर लिखेंगे, देखो सीपी लिखे यानी कॉस्ट प्राइस लिखे और बाद में लिखेंगे एसपी यानी विक्रय मूल्य लिखेंगे। देखो हम दोनों का सीपी लिखेंगे, बाद में दोनों का एसपी लिखेंगे, देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो पहले हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब क्या एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर बोला है कि जो कंप्यूटर है उसका क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से, मतलब यहाँ पर हमें टीवी का क्रय मूल्य एज्यूम करना पड़ेगा। ये टीवी का कॉस्ट प्राइस हमें सपोज करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन इजी पड़े, इसलिए देखो हम एज्यूम करते 10 यूनिट 10 यूनिट। हमने मान लिया कि जो टीवी है इसका सीपी 10 है यानी 10 यूनिट। ये रियल नहीं है, हमने अपने मन से माने थे, इसलिए हमने देखो ये हमने अपने मर्जी से एज्यूम किया, ये रियल नहीं है इसलिए इसको यूनिट में बोलते हैं। ये एक्चुअल नहीं है, हमने सिर्फ माने थे इसको यूनिट में बोलते हैं। मतलब ये 10 यूनिट टीवी का क्रय मूल्य हमने 10 इकाई। अब आगे यहाँ पर बोला है जो कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस है टीवी के क्रय मूल्य से 4500 कम है। मतलब ये कंप्यूटर है इसका सीपी होगा ये 10 यूनिट माइनस 4500। ये जो यहाँ पर 45 ये रियल, ये 45 ये रियल, जो हमने एज्यूम किया है वो रियल नहीं। देखो कंप्यूटर का सीपी है 10 यूनिट माइनस 45, यानी कि टीवी से 4500 कम, तो ये हमने लिख दिया। नाउ हम लिखेंगे एसपी, दोनों का एसपी है, विक्रय मूल्य लिखेंगे, सेलिंग प्राइस राइट करेंगे। तो यहाँ पर बोला है ये जो टीवी है इसको 10% के लाभ पर बेचा गया है। टीवी को 10% के गेन पर सेल किया गया है। मतलब क्या? मतलब ये टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट हमने एज्यूम किया है इटसेल्फ के हिसाब, अपने आप में ये 100% है। अब इसको हमने बेचा है 10% के लाभ पर, मतलब हमने 110% पर बेचा है, 110% पर बेचा है। परसेंट मतलब बटा 110% पर बेचा है। किसका 110%? तो ये होगा ये 10 का, ये 10 का मतलब 10 यूनिट, 10 का 10%। ध्यान 0 0 0 गया, यानी हमें मिला 11 एकम 11 यूनिट, 11 यूनिट। जो टीवी है तो टीवी का
एस्ट्रॉइड एंड विक्रय मूल्य 11 यूनिट 11 इकाई 11 इकाई। अब केवल कंप्यूटर का एसपी लिखना बाकी है, तो वो हम लिखे, वो तो कैश में दिया है, देखो दिया है, देखो इधर दे दिया है, देखो 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 कंप्यूटर को 24,500 में बेचा जाता है, देखो 24,500 24,500 में चाहिए, कंप्यूटर को 24,500 में बेचा गया। तो हमें सबको डेटा जो दिया था वो हमें लिख लिया। नाउ आगे देखो कैसे हल होगा, कैसे सोल्व। देखो हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का सेलिंग प्राइस, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ये हमें निकालना है। 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 11 इकाई का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ये देखो देखो यह फॉर्मूला लगे, देखो यहाँ पर एसपी बराबर एसपी लगे, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमें दो स्टाइल में विक्रय मूल्य वो इक्वल होगा, बराबर होगा। कैसे देखो, तो देखो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एसपी कितना होगा, दोनों को मिला के एसपी कितना होगा, देखो ये होगा 11 यूनिट प्लस 24,500, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो कंप्यूटर प्लस टीवी का टोटल एसपी होगा ये 11 यूनिट प्लस 24,500, दोनों को हमने जोड़ दिया, ये एसपी हो गया बराबर इक्वल। अब हम दूसरी स्टाइल में भी एसपी निकाल सकते हैं, वो इसके बराबर ही होगा। कैसे देखो, कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, देखो तो देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा, कैसे आउट होगा, तो देखो 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 ऐसे निकले। देखो यहाँ पर बोल दिया है कि पूरे लेन देन में, यानी कि हर ट्रांजैक्शन में 20% का लाभ होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। मतलब क्या, मतलब देखो ये जो देखो मतलब क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर का सीपी ये है, टीवी का सीपी 10 यूनिट है, बोले टोटल सीपी कितना होगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। टोटल सीपी कितना होगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखो 10 यूनिट प्लस 10 देखो 20 यूनिट होगा, 20 यूनिट होगा, और ये माइनस 4500 तो आएगा ही आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि कंप्यूटर प्लस टीवी यानी दोनों का कुल क्रय मूल्य 20 यूनिट माइनस 4500, 20 यूनिट माइनस 4500। अब ये जो सीपी है ये इच साल 100%, देखो ये इच साल के लिए है 100%, ये पूरा सीपी ऑल सीपी 100% है। अब इस पर हमें 20% का लाभ मिला है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो एक इसका 120% होगा, यानी इंटू 120 बटा 100 करना पड़ेगा, इंटू 120 बटा 100 करना, देन ये दोनों साइड बराबर हो जाए। देन आगे हम जो निकालना चाहिए वो निकाल पाएंगे, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहले देखो यहाँ पर देखो पहले देखो यहाँ पर इसको ही हल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो ये 0 0 ये 12/10 का बना, देखो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, दोनों में ही होगा। देन देखो यहाँ पर इसमें गुणा किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो 0 0 गया, ऊपर में 12 है और ये 2 है, यानी 12 दूनी 24 यूनिट इधर मिलेगा, माइनस इसमें गुणा करना है, ये 0 0 गया।
अब 45 गुना 12 करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, लास्ट में शून्य तो आएगा ही आएगा। 45 गुना 12 करना है, कैसे होगा? तो 12 को हम लिख सकते हैं, देखो 10 प्लस 2, मतलब 45 से गुणा हमें 10 में भी करना है, 2 में भी करना है, तो 45 गुणा 10 450, 450 होता है, 450 450 होता है, 10 होता है। आगे देखो 45 गुणा 90, 45 गुणा 2 दुगना 90 होता है, 450 प्लस 90, 450 प्लस 90, 450, 50 जोड़ा 500, 90 जोड़ा नहीं, 50 जोड़ा 500, 540 मिलेगा, 540 मिलेगा। मतलब क्या ये 450 गुणा 12 होता है 5400। तो इधर राइट का सॉल्यूशन ये मिला 24 यूनिट माइनस 5400, यानी कि ये 11 यूनिट प्लस 24,500 इक्वल टू ये। अब आगे देखो ये 11 यूनिट को हम इधर लाते हैं और ये माइनस 5400 को हम इधर लाते हैं। ध्यान देखो इधर हमारे पास होगा, देखो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, देन ये 24,000 प्लस 5,000 ये होगा 24 5 29, 29,000 और ये 400 और 500 यानी कि ये 900, ये एडिशन 29,900 होगा। और उधर इक्वल बराबर क्या आएगा, इधर आएगा, देखो ये 11 इधर आएगा, मतलब माइनस होगा, 24 माइनस 11 गया 9, 4 जोड़ना है, देखो 24 में से 11 घटाना है, ये 9 हो गया, इधर 4 है, मतलब कितना 13 मिलेगा, 13 यूनिट मिला। मीन्स हमें मिला है 30 यूनिट का वैल्यू 29,900। देन हमें निकालना है 11 यूनिट का वैल्यू, 11 यूनिट का वैल्यू। तो पहले हम वाणी का वैल्यू निकालेंगे, तो वो होगा 13 से भाग देना, इसमें और कुछ नहीं है, बट्टा 13 करा तो वो होगा 1 यूनिट का वैल्यू, भाग देना है। देना भाग दो, तो यहाँ पर 13 दूनी, देखो इधर लिखते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 29 में 26 गया, 27 28 29 3 है और 9, मतलब हमारे पास 39 हो गया, 13 39 हो गया और 2 शून्य पीछे में लगे, मतलब 1 का वैल्यू हमें मिला है 2300 मिला, 2300 मिला 1 का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है, देखो ये टीवी का भी प्राइम मिले, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 11 का होगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना, जो निकला वो ही हमारा उत्तर ही जवाब है। देन देखो ये गुणा करेंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर देखते आंसर पता चल किस, देखो यहाँ पर 2 शून्य बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि एंड में 2 शून्य आएगा ही, एंड में 2 शून्य आएगा ही आएगा। ऑप्शन में देखो इसमें 1 शून्य है, ये आंसर नहीं है, इसमें 1 ही है, ये भी आंसर नहीं है, इसमें भी 1 है, ये भी नहीं, बचा कौन, ये बचा, यही हमारा उत्तर। आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत, मतलब क्या, मतलब ये कि 2300 गुणा 11 होता है 25,300, ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है।